तो बेटा कार्टेशियन फॉर्म में अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अगर हम समझना चाहते हैं तो हमने मान लिया कि पहली लाइन L1 है और जो इस तरीके से जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन वाई माइनस वाई वन ठीक है अपॉन बी वन जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, ये पहली लाइन हो गई। ठीक है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज ए वन बी वन सी वन है। दूसरी लाइन की अगर बात करें वो L2 है मान लो, और इसकी इक्वेशन जो गिवन है x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ठीक है, जेड माइनस जेड टू अपॉन सॉरी जेड माइनस जेड टू बोल गया, हाँ नहीं सही है बेटा। ये दो इक्वेशंस हैं हमारी, बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई हैं। अगर बेटा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइन्स ये कैसे निकालेंगे बेटा, जरा समझिएगा। ये कुछ नहीं, जैसे पिछले वाले में कर रहे थे, ए टू माइनस ए वन कर रहे थे ना। तो ए टू माइनस ए वन क्यों कर रहे थे, क्योंकि वहां पे ए क्या रहता था, जो गिवन पॉइंट है जिससे लाइन पास होती है उसका पोजीशन वेक्टर था। तो वही से तो ये एक्स वन वाई वन जेड वन ही तो वो पॉइंट हुआ करते थे, एक्स टू वाई टू जेड टू ही हुआ करते थे वो पॉइंट। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा था एक्स वन वाई वन जेड वन, वो वही पॉइंट था जिससे लाइन हमारी पास हो रही है, ये वही पॉइंट था हमारे लिए। ठीक है, और इससे जब हम लोग अपनी कार्टेशियन इक्वेशन बनाते थे तो उसका यूज यहाँ कर लेते थे। अब हमने जो इसके पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें ए टू माइनस ए वन किया था, डिस्टेंस सॉल्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस जो हम लोगों ने पढ़ी वेक्टर इक्वेशन वाले में, उसमें ए टू माइनस ए वन कर रहे थे। तो सेम ऐसे अब एक्स टू माइनस एक्स वन किया करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर आ जाएगा बेटा वाई टू माइनस वाई वन, और फिर आएगा जेड टू माइनस जेड वन, और उसके बाद स्केलर्स किसके, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज पहली वाली लाइन के ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी वन, इसके ए टू बी टू सी टू, और आप ये सब करना आना चाहिए। ठीक है, और अपॉन में डिवाइड बेटा किससे करेंगे, ये ए वन अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो एक बात समझो, यहाँ पर ये फॉर्मूला तो हम लिखवा रहे हैं लेकिन इसका यूज नहीं करना है हमें। हम जो भी इक्वेशंस गिवन होंगी ना उसको हम पहले वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद उसमें हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, फिर उसके बाद हम लोग उसमें अपने वेक्टर इक्वेशन वाले जो फॉर्मेट है उन्हीं का यूज कर लेंगे। समझिएगा बात को, जो भी इक्वेशन गिवन रहेगी कार्टेशियन फॉर्म में उसमें बेटा हमें उसे वेक्टर वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेना है, वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में, और उसके बाद वो फार्मूला यूज करना है। क्योंकि ये फार्मूला आप देख पा रहे हो कि अपने आप में भी बहुत बड़ा फार्मूला बन जाएगा, बी वन सी टू प्लस बी टू सी वन होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी ए माइनस सी ए होल स्क्वायर है, फिर ए बी माइनस ए बी होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इससे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये टू हो गया, ये वन हो गया, ये वन टू टू। ठीक है, वन टू टू वन। तो ये हमारे लिए सॉल्टेड डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस अगर हमें निकालना है तो वो है। अब आपको एक बात अच्छे से और पता है दूसरी, कि अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सॉल्टेड डिस्टेंस क्या होता हो जाती है बेटा, जीरो के इक्वल हो जाती है। इसका मतलब ये जो सॉल्टेड डिस्टेंस अगर जीरो के इक्वल हो रही है तो डिनोमिनेटर में जो ये टर्म्स हैं ये सब इधर मल्टीप्लाई होंगे, जीरो बन जाएंगे। तो बेटा कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हम बात करें, कंडीशन कंडीशंस कंडीशन फॉर, एक ही कंडीशन है कई सारी नहीं है तो कंडीशंस नहीं आएगा, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो अब आप जान रहे हो बेटा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो चुकी है, तो ये टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है बेटा एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, और जेड टू माइनस जेड वन अपॉन ए वन, सॉरी इसके पे नीचे ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। बेटा ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जीरो के बराबर, ये वैल्यू जीरो के बराबर। ठीक है, तो ये आपके सामने पूरा ये रहेगा, ऐसे हमें करना है कि ये फॉर्मूले हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, ये कंडीशन है, दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है उसकी ये कंडीशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं।
अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। हालांकि इस फॉर्मूले का यूज़ हम नहीं चाह रहे हैं कि आप करें, क्योंकि आप करना चाहो तो कर भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके ऊपर है कि आपको इजी लग रहा है, टफ लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, ये तो आप ही जान। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक, तो क्वेश्चन ये है हमारे सामने, देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन ये है बेटा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। पहली लाइन है बेटा आपके सामने 1 - x/-2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 - y/-3, ठीक है, z-3/4 इज एंड x-2/3 y-4/4, ठीक है, और z-5/5, ठीक है। तो पहली चीज तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा हमारे सामने। अब इसके सोल्यूशन की बात करें तो पहली वाली जो लाइन है कार्टेशियन इक्वेशन की, कार्टेशियन जो इक्वेशन है बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड हमेशा हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, यहाँ पे नहीं है। तो पहले तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, लिखेंगे गिवन लाइन, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन बेटा आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो लिखेंगे गिवन लाइंस आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा आपने, देयरफॉर देयरफॉर सबसे पहले राइटिंग इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म्स में पहले लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें बेटा आप जानते हो पहले वाले में आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, जिससे कि एक्स पॉजिटिव हो जाए। तो एक्स पॉजिटिव हो गया बट 1 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। बेटा न्यूमरेटर को भी किया है, डिनोमिनेटर को भी किएंगे तो करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा, +2 हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, आप इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे। जैसे बेटा माइनस का वाई ऐसे प्लस करने के लिए माइनस से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई प्लस में हो गया बट 2 माइनस में हो जाएगा, और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस में हो जाएगा। z-3 बिल्कुल प्रॉपर लिखा है। ये हो गई पहली क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है। और दूसरी बेटा अगर हम बात करें, दूसरी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर, x-2/3 इक्वल टू y-4/4 और इक्वल टू z-5/5, z-5/5 ये होगी, ठीक है। चलिए, अब ये दो इक्वेशन है। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें, बताइए। मतलब आप चाह रहे हो इस फॉर्मेट से करा जाए तो इससे करते हैं, इस फॉर्मूलों का यूज करके, या अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम, देखिए सब आसान है, आपको फॉर्मूला याद है तो सब कुछ आसान है। या फिर हम लोग कल वाले तरीके से करें, जैसा आपको सही लगे, बोलिए, वो भी समझा देता हूँ इस तरीके से। चलिए बेटा, जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के बेसिस पे करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका ऑन कंपेरिजन होगा, ऑन कंपेयरिंग विथ द गिवन इक्वेशन, द गिवन लाइंस, ठीक है। इक्वेशन लिख लो, लाइन लिख लो, सब एक ही, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइंस विथ कंपेरिजन, जो अभी हमने जनरल फॉर्म लिखा तो x-x1/a1 लिखा था, y-y1/b1 लिखा था, और z-z1/c1 लिखा था, ठीक है। और ऐसे ही बेटा x-x2/a2 लिखा था, y-y2/b2 लिखा था, और z-z2/c2 लिखा था, ठीक है। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम अगर निकालना है तो x2-x1, y2-y1, z2-z1, ठीक है। फॉर्मूला लिखने से अच्छा है कि बेटा हम लोग पहले, फॉर्मूला लिखा कोई फायदा नहीं है, पहले जब हमें पता है कि फॉर्मूले में हमें चाहिए क्या क्या, तो पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सब फॉर्मूले को लिखते हैं ना। अभी फॉर्मूले लिखने का कोई मतलब सेंस नहीं बन रहा। देखिए बेटा, हमने फॉर्मूला जब देखा तो हमने देखा कि हमें ये वैल्यू चाहिए, तो इस डिटर्मिनेंट को बनाते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बट उसके पहले आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं उसको आप मेंशन कर लो। जैसे आपने जैसे ही कंपेयर किया तो x1 की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा, 1 दिख रही है। y1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। z1 की वैल्यू देखेंगे तो 3 दिख रही है ना।
ऐसे देख देख के लिख सकते हैं। A1 की बात किया जाए, A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू बेटा सॉरी B1 की वैल्यू 3 है और C1 की वैल्यू 4 है। ये पहली वाली जो ये हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, उससे मैंने सब कंपेयर करके लिखा। अब इससे कंपेयर करेंगे, इसका और इसका कंपैरिजन होगा, इन दोनों का कंपैरिजन होगा। ठीक है, चलिए कंपैरिजन करिए। x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और यहाँ पे देखो बेटा y2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। z2 की बात करें तो वो 5 है। एंड A2 इक्वल्स टू 3, B2 इक्वल्स टू 4, C2 इक्वल्स टू 5, C2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आते हैं बेटा लॉन्ग में आते हैं, ठीक है, इनकी क्योंकि लेंथ आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन के सोल्यूशन की लेंथ ज़्यादा है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सामने रख के देखते हैं, सीधे रखो वैल्यू। बेटा x2 माइनस x1 को मतलब 2 माइनस 1 1 होता है, 4 माइनस 2 2 होता है, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा। अब a1 b1 c1 2 3 4, ऐसे बेटा ये 3 4 5, 3 4 5। ओके, सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये आएगा 1, रो 1 के अलॉन्ग हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये आपने डिटर्मिनेंट में पढ़ ही रखा है, ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, ये 4 एलिमेंट्स केवल बचेंगे। 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16, फिर माइनस साइन लगता है। बेटा आप इसको और इसको कैंसिल कर रहे हैं, रो 1 और ये कॉलम 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एलिमेंट्स बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, फिर लास्ट में 2 बचा। अब इसको देखो, पहली रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया, बचे एलिमेंट्स यही, तो 2 2 3 3 4, तो 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, तो 1 माइनस का 1 आएगा यहाँ पे बेटा, देखिए है ना। और 10 माइनस 12 माइनस का 2 होता है, -2 इंटू -2 प्लस का 4 आ जाएगा। और 8 माइनस 9 आपके पास -1 आएगा, 8 माइनस 9 आपके पास क्या आएगा बेटा, -1 आएगा। -1 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आती हुई दिख रही है हमें, वो दिख रही है 4 माइनस का 3 दैट इज 1, दैट इज 1। ओके, अब हमें दूसरा जो नीचे बड़ा सा फॉर्मूला लिख रखा था ना, अंडर रूट करके कुछ था, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे। वो क्या था बेटा, पहले तो आप बी ए लिख डालो सब में, ठीक है। नहीं, वैसे हमने स्टार्टिंग BC से की थी, किसी से भी कर सकते हो यार, सब प्लस में है। BC, फिर BC होल स्क्वायर, फिर CA माइनस CA होल स्क्वायर, और फिर आएगा बेटा AB माइनस AB होल स्क्वायर। पहले बेटा हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पे, 1 2 1 2 फिर 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, चलिए, तो अब आप देखो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करनी है, हमें आंसर मिलना है, तो सोच समझ के सही से सारी वैल्यूज रखेंगे, और मल्टीप्लाई अगर एक ही बार में कर ले जाओ तो वो अच्छी बात है। जैसे B1 और C2 का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हमने देखा B1 ये है 3 है, C2 हमारा 5 है, तो 5 3 जा 15 हम लिख लेंगे। अब इसे B2 C1 की बात करें तो B2 बेटा 4 है, C1 की वैल्यू 4 है, तो 4 4 जा 16 होल स्क्वायर। ठीक है, C1 A2 है, C1 की बात करेंगे बेटा 4 है, A2 3 है, 4 3 जा 12, C2 A1 तो 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस A1 B2 की बात करते हैं, A1 और B2 तो 4 2 जा 8, A2 B1 3 3 जा 9 होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, -1 का स्क्वायर +1, -2 का +2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5 1 6, √6 आ जाए यूनिट्स। ठीक है, अब आप जानते हो अच्छे से कि सॉल्टेड डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सॉल्टेज डिस्टेंस का वो फार्मूला लिखेंगे बेटा, खराब सा जो भी है, वो मैं फार्मूला तो नहीं लिखने जा रहा, बट मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि जो बेटा आपने
पहली वाली न्यूमरेटर में क्या रहेगा, यही फॉर्मूला लिखना, मैं ऊपर तो दिखाई दे, ये फॉर्मूला लिखेंगे सॉल्टेड डिस्टेंस का, सॉल्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जिसमें से ये वैल्यू मेरे पास 1 आई है ऊपर वाली वैल्यू, और नीचे वाली वैल्यू आई है √6, तो 1/√6 इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट यहाँ पे हमें फॉर्मूला सबसे पहले लिखना पड़ेगा और फिर 1/√6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, 1/√6 यूनिट्स। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, चलिए बेटा अब इस चैप्टर के हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, और जो लास्ट लास्ट टॉपिक है, एक बार मुझे देखना भी पड़ेगा कि ये लास्ट टॉपिक अब रिलेटेड तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देख, तो बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सी चैप्टर में है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का बेटा ये सिंबल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। बेटा एक गिवन पॉइंट से कितनी डिस्टेंस होगी ये आपको, तो आप एक बात को जरा समझो और समझने की कोशिश करिए कि एक एल मान लो एक लाइन है, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि, सेकंड बेटा जरा समझिएगा, यहाँ पर ये एक लाइन हमने बना रखी है, और ये लाइन तो एक पॉइंट हमने ये ले रखा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने पी नाम दिया है बेटा, पी। और आप ये समझिए कि इस पॉइंट से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस पे, तो ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ठीक है, जहां पे परपेंडिकुलर है आ रहा है, बेटा ये पॉइंट एल है, ये पॉइंट क्या है, एल है। ठीक है, ये जो लाइन है आपके पास, ये जो लाइन है आपके पास, ओके ओके, तो बेटा हम लोग ये समझ रहे थे कि एक पॉइंट पी है, ठीक है, इस पॉइंट पी से बेटा हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी इस लाइन की। बेटा जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है इसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये हमारा एल है। ठीक है, बेटा ये जो एल लाइन है इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो एल पॉइंट है, ये जो पॉइंट है एल, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है बेटा वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ये हमने लेट किया इस, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन जा रही बेटा, ये लाइन, इस लाइन का बेटा पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर इक्वल्स टू है वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, वेक्टर वेक्टर बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, अब बेटा यहां पर आपको ये जो निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसमें आपको यही करना है कि देखिए ये जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आप ऐसे करोगे, ये आपने समझ लिया कि पी एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया एल पॉइंट पे आ रहा है, इसका बेटा पोजीशन वेक्टर ये है, वेक्टर आर ये है, और तो यहाँ पे लेमडा क्या है, वेयर लेमडा इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस अल्फा वेक्टर। अल्फा वेक्टर क्या है बेटा, अल्फा इस लाइन का पोजीशन, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, अल्फा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर आप समझ रहे हो ना बेटा, ये सारी चीजें एक प्लेन में ही तो लाई कर रही होंगी, तो प्लेन से जब आप इनको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं किसी भी पॉइंट को, तो उसका पोजीशन वेक्टर बनता है, समझ गए, वो पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर ए माइनस अल्फा वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट उसका लेंगे बेटा वेक्टर बी के साथ, और अपॉन में क्या करेंगे, वेक्टर बी, समझ रहे हैं? ये चीज हो गई, ये माइनस साइन के साथ आप, ठीक है। हम्म, ठीक है,
तो ये आपके पास आ गया है, और इस पे जब बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे तब आप समझ पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट I कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप टू द लाइन वेक्टर r इक्वल्स टू j कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। also find the length of the perpendicular also find the length of the perpendicular। find the foot of the perpendicular drawn from the point A to the line vector r equals to A। also find the length of the perpendicular। तो चलिए आप सबसे पहले यही इसी फॉर्मेट को बनाओ, ये जो फिगर बना हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये लाइन गिवन है, तो ये लाइन हमारी वेक्टर आर जो होती है, ये लाइन की इक्वेशन है। वेक्टर आर इक्वल्स टू हमें गिवन है जे कैप प्लस 2k कैप और प्लस लेमडा आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट P होता है, ये पॉइंट होता है उससे परपेंडिकुलर, पॉइंट P का परपेंडिकुलर। बेटा देखिए यहाँ पर ये पॉइंट P जो है इसका हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है I कैप 6j कैप प्लस 3k कैप गिवन। आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन निकालना। ठीक है, तो ये आप निकालो। तो हमें बेसिकली पोजीशन वेक्टर ये इसका निकालना है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं जरा समझिए। PL की लेंथ निकालनी है, P टू L जो लेंथ है वही निकालनी है। तो अब आप देखो PL इक्वल्स टू लिखो जरा सा, PL कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ L माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर ऑफ L हमारे पास है क्या? नहीं है। लेकिन एक चीज है जो हम अपना बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं, L की वैल्यू हम कैसे बना सकते हैं, जरा आप इस बात को गौर से देखिए। बेटा L हम इस तरीके से बना सकते हैं कि देखिए उसमें क्या है, वेक्टर A है, वेक्टर A कहाँ से उठाना है, ये वाली इक्वेशन से। तो बेटा ये j कैप प्लस 2k कैप है, j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और फिर प्लस लेमडा वेक्टर B करना है, तो वेक्टर B की वैल्यू कितनी गिवन है, ये I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमें पता है पोजीशन वेक्टर जिसकी बात हो रही थी। ठीक है, वो ये हमारे पास है। तो अब ये इन सभी वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ L माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ओके, अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना चाहिए और यहाँ पे टर्म्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे लेमडा आई आएगा, आई कैप आएगा प्लस, एक मिनट रुको बेटा जरा, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ पहले ताकि यहाँ पे स्पेस बने और फिर हम लोग इसके आगे इसको से नहीं पूरा हटा। चलिए बेटा, अब देखो यहाँ पर हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ L निकाला जिसे OL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमने बताया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ L कैसे बनेगा। जरा आप इस कॉन्सेप्ट को देखते जाइएगा। वेक्टर R से में जो वेक्टर A है उसको उठाया, उसको पहले लिखा प्लस लेमडा, बिल्कुल सेम जो वेक्टर R गिवन है वही सेम एज इट इज हमारा पोजीशन वेक्टर है हमारे लिए इसका L का। ठीक है,
अब यहाँ पे टर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं तो जे कैप तो वैसे ही रहा, 2k कैप रहा, प्लस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा आई कैप बनेगा, प्लस 2 लेमडा जे कैप बनेगा, प्लस 3 लेमडा के कैप बनेगा। अब आप देखो यहाँ पे कॉमन लेने वाली बात आ गई कि लेमडा आई कैप तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसको कुछ ऐड करने के लिए है नहीं। जे कैप और 2 लेमडा जे कैप में जे कैप कॉमन है, जे कैप और 2 लेमडा जे कैप में अगर जे कैप कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 2 लेमडा जे कैप। ठीक है, फिर ऐसे ही बेटा देखो ये 2k कैप है और ये 3 लेमडा के कैप है, तो के कैप कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 3 लेमडा के कैप बचेगा, 2 प्लस 3 लेमडा के कैप बचेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ एल निकालना है। पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ एल मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, लेमडा आई कैप प्लस 1 प्लस 2 एल 2 लेमडा जे कैप प्लस 2 प्लस 3 लेमडा के कैप। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जो आएगा बेटा वो आएगा आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब सब्ट्रैक्शन की बारी है, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि लेमडा आई कैप वैसे ही लिखते हैं, एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं। 1 प्लस 2 लेमडा जे कैप, 2 प्लस 3 लेमडा के कैप, माइनस का आई कैप, माइनस का 6 जे कैप, माइनस का 3 के कैप। ओके, अब देखो यहाँ पर लेमडा आई कैप और यहाँ पे भी आई कैप है, तो आई कैप आपने कॉमन लिया तो बचेगा लेमडा माइनस 1 आई कैप, लेमडा माइनस 1 आई। फिर बेटा देखो 1 प्लस 2 लेमडा जे कैप है और यहाँ 6 जे कैप, तो इन दोनों में बेटा जे कैप आप कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 6 जे कैप, 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 6 जे कैप। ऐसे 2 प्लस 3 लेमडा है, माइनस 3 करेंगे और फिर के कैप आ जाए, 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 3 के कैप आ जाए। ठीक है, चलो अब लेमडा माइनस 1 आई कैप, ये बेटा 2 लेमडा माइनस का 5 जे कैप, 3 लेमडा माइनस का 1 के कैप। ये हमारे पास फाइनली वैल्यूज आ रही हैं जो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। अब ये जो कि ये जो पीएल लाइन है ये किस पे परपेंडिकुलर है बेटा, गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है। अब गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यही कहती है कि इनका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या आने वाला है, जीरो के इक्वल। तो समझिए कैसे, देखो भाई लिखेंगे सिंस पीएल इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, गिवन लाइन which is parallel to वेक्टर बी। पैरेलल वेक्टर वेक्टर बी होता है ना, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बेटा जो भी परपेंडिकुलर है, ये जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर तभी बनेगा जब इसका पैरेलल वेक्टर का कौन सा बनने वाला है, ये वेक्टर पी। अगर वेक्टर पी से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये वेक्टर पी हमारा पैरेलल वेक्टर के तरीके से काम, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है ये बिल्कुल पैरेलल वेक्टर के तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी। अब देखो यहाँ पर आपको ये जो लाइन है, ये जो लाइन गिवन है, ठीक है, और उसके ऊपर वाली जो लाइन है ये जो हमें गिवन है, ये इन दोनों में का डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, इसे हमको ऐसे करना है, ये बेटा जो वैल्यू गिवन है और ये जो वैल्यू गिवन है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का, और वो किसके बराबर करेंगे, जीरो के बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आंसर आए। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है लेमडा माइनस 1 आई कैप है, 2 लेमडा माइनस 5 जे कैप है, 3 लेमडा माइनस 1 है, ठीक है, के कैप है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं बेटा हम लोग, आई कैप, पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है वो यहाँ लिखे, देखिए आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप।
और ये किसके बराबर आएगा बेटा, 0 के बराबर। थोड़ा तेज डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, टू लेमडा माइनस वन इंटू आई कैप करेंगे तो ये लेमडा माइनस वन ही बचेगा, क्योंकि आई कैप इंटू आई कैप तो 1 बन गया। टू लेमडा माइनस फाइव है, इसका मल्टीप्लीकेशन किससे होगा बेटा, 6 से होगा। ऐसे 3 लेमडा माइनस वन है, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से होगा। बराबर में क्या आ जाएगा, 0। लेमडा माइनस वन, 6 टू जा 12 लेमडा, माइनस 6 5 जा 30, 3 3 जा 9 लेमडा, माइनस का 3 बराबर 0। तो 12 लेमडा प्लस लेमडा 13 लेमडा, 13 लेमडा प्लस 9 22 लेमडा, और माइनस 33 माइनस का ये 34 कुछ गलत हो रहा है, देखो 9 लेमडा, कुछ साइन की मिस्टेक्स हैं। 9 लेमडा आया, और ये 12 कैसे आ रहा है, 2 लेमडा। 6 लेमडा नहीं गिवन है क्या बेटा, ये 2 लेमडा गिवन है क्या, हाँ। ओ शिट बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी हम लोगों ने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे 6 लेके चल रहे थे, इस वजह से मेरे आंसर में डिफरेंसेस आ रहे हैं ना। और ये आंसर यहाँ पे थोड़ा कल चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 नहीं है बेटा, यहाँ पे 2 था ये, इसको करेक्ट करो। तो यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, और ये आएगा आपका बेटा माइनस का 2 यहाँ बनेगा। माइनस का 2 जब आप करेंगे तो ये आएगा बेटा आपके पास माइनस का 1, ये माइनस का 1 बन गया। 2 लेमडा माइनस 1 है, यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है। फिर ये 1 आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 टू जा 12 लेमडा आ रहा है, 6 वन जा 6 आ जा रहा है। जस्ट सेकंड रुकिए, भी गलत हो रहा है। जस्ट सेकंड बेटा, जो पहले था वो करेक्शन था, वो करेक्ट था, उसमें मिस्टेक नहीं थी, मैं उसको फिर से सही से कर रहा हूँ, जैसे पहले ही था वो एज इट इज कर दिया, ठीक है। इसमें हमारे में मिस्टेक ये हो रही है, ये जो पॉइंट का जो हमने यहाँ से पिक किया वो वो गलत हो रहा है, ठीक है। हमें ये पॉइंट का नहीं पिक करना है, हमें पिक करना है बेटा इसका, ये जो वेक्टर बी है, ये पैरेलल वेक्टर को दिखा रहा है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको पिक करना है, ये गलत हुआ, ये 2j कैप आ रहा था, ठीक है। बाकी आपका सब कुछ सही है। यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आने वाला है जो 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 लेमडा, और माइनस का 10 आ जाएगा, 4 लेमडा माइनस का 10 आएगा। 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14 लेमडा आएगा बेटा, और माइनस का 14 आ जाएगा। इक्वल में 0 आएगा, लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, 14/14 आएगी, जो कि आ जाएगी 1। लेमडा की वैल्यू 1 आ चुकी है। जब लेमडा की वैल्यू 1 निकाल चुके हो, तो अब आपको क्या करना है बेटा, पीएल वेक्टर जो आपके सामने अननोन था, क्योंकि उसमें कई सारे लेमडा थे, उसमें जाके वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो पीएल वेक्टर निकालो भाई। तो वेक्टर पीएल की बात करते हैं, तो लेमडा माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 कैप आएगा, फिर 2 इंटू लेमडा 2 माइनस 5 जे कैप आएगा, और 3 माइनस 1 के कैप आएगा। 1 माइनस 1 0 बन गया, 2 माइनस 5 माइनस का 3 जे कैप आएगा, 3 माइनस 1 2 के कैप आ जाएगा, ठीक है। और ये पी वेक्टर पी एल आ रहा है। अब मैग्नीट्यूड लेना है हमें वेक्टर पी एल का, वो आएगा अंडर रूट -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर आप समझ पा रहे हो कितना आएगा बेटा, 9, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 9 प्लस 4 कितना आ गया, 13, 9 प्लस 4 आ रहा है आपका 13, ठीक है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, की जरूरत थी, ओके। हेलो, ओके बेटा, आज की क्लास में कुल इतना ही रखते हैं। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हम लोगों ने निकालना सीख लिया है, और इसके बेसिस पे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन थी ये वेक्टर इक्वेशन थी, है ना, जिसमें हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीखा है।
इसके बाद कल अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन इक्वेशन जब हो तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। फिर कल और बहुत सारे क्वेश्चन करना है। फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो। थैंक यू, बाय।